व्यक्ति कहीं से आए, एक लगा आमों को गिनने, दूजा फल को खाए। इसमें गिनने वाला अज्ञानी, खाने वाला ज्ञानी जानो। उसी तरह शास्त्रों का पाठी और अनुभवी पहचानो, और अनुभवी पहचानो। एक आम का घना वृक्ष है, उसमें पत्तियां कम, आम ज्यादा लगे हुए हैं। दो व्यक्ति आते हैं, एक व्यक्ति सवेरे से शाम तक आमों को गिनता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति गिनने की कोशिश नहीं करता। गिनने के लिए थकान होती है, दिमाग भारी होता है। उसने तो अपना पेट भरना शुरू कर दिया, क्षुधा को बुझाना शुरू कर दिया। और दूसरा जो पहले नंबर का था, सवेरे से शाम तक आम को गिनता रहा, गिनता रहा, गिनता रहा, और जितना गिनता रहा उतना ही उसकी भूख बढ़ती गई, क्षुधा दूर हो गया। शाम तक तो इसकी हालत खराब हो गई। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको दोनों में से कौन सा व्यक्ति अच्छा लगा? वही ना जो आम को खा लेता है, पके पके आम खाता है और अपनी क्षुधा को बुझा देता है। आप बहुत अच्छी चॉइस करते हैं, आपकी पसंद की बहुत अच्छी है। लेकिन एक बात कहूँ, जितनी पसंद आप अच्छे लगते हैं, आप कहते हैं कि मुझे क्या बनना है, आपको भगवान बनना है। पसंद तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन इंसान भी बन नहीं पाते। यही तो अफसोस की बात है, चाहते कुछ और है, करते कुछ और है। इसीलिए जिंदगी बेतुकी है, खंड खंड में विभाजित है। जो हम चाहते हैं उस और हम उस पथ पर एक कदम भी नहीं बढ़ा पाते हैं। बेशक आप सबकी चॉइस बहुत अच्छी है। चाहते हैं कि मैं भी दानी बनूं, पुण्यात्मा बनूं, मैं भी प्रभु जैसा परम आत्मा बन जाऊं, परमानंद का रस पान कर सकूं, लेकिन एक अच्छा इंसान भी नहीं बन पाते। कारण सिर्फ सोच है। आचार्य भगवत समुद्रभद्र स्वामी कहते हैं कि व्यक्ति मृत्यु न तो दोस्ती मोक्षो नित्यम शिवम वांछति न अस्य लाभः। बहुत अच्छी बात कहते हैं। अगर तू मृत्यु से डरता है तो क्या मृत्यु नहीं आएगी? जितना डरेगा उतनी बार आएगी। एक श्वास में 18 बार जन्मेगा और मरेगा। जितना भी तू मृत्यु से डरेगा उतनी बार तुझे जन्म मरण अनंत अनंत काल से करना ही पड़ेगा। कोई बचा नहीं सकता तुझे। नित्यम शिवम वांछति, नित्य ही शिव की इच्छा करता है, मुक्ति की इच्छा करता है। तो क्या इच्छा करने मात्र से मुक्ति मिल जाएगी? आचार्य भगवान स्वरूप संबोधन में कहते हैं, यस्य मोक्षेति नाकांक्षा स मोक्षमधि गच्छति। जिसकी मोक्ष की भी इच्छा समाप्त हो जाती है, अर्थात मोक्ष चाहिए, ये कामना भी घर में नहीं रहती। अपने मंजिल की और उसे भी भूल जाते हैं, स्वानुभूति में रमण करते हैं, अपने ही आत्म तत्व में तृप्त हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। फलतः उन्हें उस स्वतः वस्तु प्राप्त होने लग जाती है। एक व्यक्ति है जो भोजन के बारे में सवेरे से शाम तक बोलता रहता है, कितना टेस्टी होता है भोजन, बहुत अच्छा होता है, और इसमें इतना मिर्च, इतना मसाला और ऐसे ऐसे स्वादिष्ट वस्तुएं मिलती हैं, उसको ऐसे बनाया जाता है। सवेरे से शाम तक भोजन की चर्चा करता है। किंतु क्या भोजन की चर्चा करने मात्र से उसकी क्षुधा मिट सकती है? नहीं ना। उसके लिए भले रूखा सूखा भोजन मिल जाए, उसी से तृप्ति होती है। किसी को गंतव्य तक पहुंचना है, और पहले के समय में घोड़े की सवारी किया करते थे। घोड़ा तो था ही नहीं, उसने एक शब्द का घोड़ा बना दिया, मतलब घोड़ा शब्द लिख दिया, और वह भी उसी कलर का लिख दिया। जमीन के ऊपर बैठ गया उसके ऊपर, और एक्टिंग कर रहा है कि जैसे घोड़े पर चल करके जा रहा है, पर वो कहीं पहुंच नहीं पाता, वो वहीं के वहीं पर रहता है। कारण वो शब्दों का घोड़ा है। अथवा अगर चित्र का भी घोड़ा बना दे और उस पर बैठ जाए तो वो गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता। आप लोग जान रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, हमारी भी ऐसी ही दुर्दशा हुई है। आज तक हमने सिर्फ चर्चाएं की है, हमने अपनी गर्दन को बहुत अच्छे से हिलाया, जैसे कि स्प्रिंग हिलते हैं ना, खींच लो तो लंबी हो जाती है, छोड़ दो तो वापिस एसिटिस हो जाती है। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं, भगवान होना चाहते हो? हाँ, सभी लोग कह रहे हैं। चॉइस तो बखूबी बहुत अच्छी है आप सब लोगों की, लेकिन
एक बात कहना चाहती हूँ, तुम चले देवता कहलाने, तुम चले देवता कहलाने, पर मानव भी कहला न सके। तुम चले विश्व विजयी बनने, पर विजय स्वयं पर पा न सके। तुम चाहते हो जैसे तैसे कैसे भी बस भगवान बने, पर नहीं चाहते हो इससे पहले अच्छे इंसान बने, नहीं चाहते हो इससे पहले अच्छे इंसान बने। हम एक इंसान बन सके, मानव से प्यार कर सके, हमारे भीतर में निश्चलता आवे, हमारे भीतर में सरलता आवे। अगर इतना आ गया तो यकीनन मानिएगा कि आपकी ज़िंदगी में धर्म की अच्छी सी शुरुआत हो गई है। फिर आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप चलते चले जाइए, मंजिल खुद ब खुद आपके करीब होगी। अपने भीतर के उत्सव का अनुभव करने के लिए ये बाहर के उत्सव किए गए हैं। भीतर के परमात्मा को प्रकट करने के लिए बाहर के परमात्माओं का चरण सानिध्य लिया गया है, ताकि तू भी परमात्मा बन सके। कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा भी अपना रंग बदल देता है। बस ऐसे ही भगवान बनते हुए देखोगे तो स्वयं भी एक दिन भगवान बन जाओगे। एक बार देखो तो सही, दिल से देखो, भक्ति से देखो, अंतर की आत्मा से देखो। हाँ माता जी, हमको अच्छा लगता है ऐसे पंच कल्याण का जब से सुना, बड़ा उमंग आ रही है, बहुत अच्छा लगा। मैंने पूछा धीरे से, क्यों अच्छा लगा? बहुत सारे कपड़े तरह तरह के पहनने को मिलेंगे और बहुत सारे लोगों से मिलना होगा जिससे हम परिचित नहीं हैं, ऐसे कई लोगों से हमारा परिचय होगा। और क्या होने वाला है? टेस्टी भोजन भी करेंगे। घर में भी वही दाल रोटी खाते हैं, लेकिन जब जीवन में खाते हैं ना, उसका तो मजा कुछ और ही होता है। अच्छा, और क्या बात है? और ये जो नृत्य गान वगैरह देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। आप पंच कल्याणक में आए हैं ना, आपका कल्याण किसमें है? किसमें है आपका कल्याण? अच्छी व्यवस्था हो जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा क्या? नहीं। भोजन टेस्टी मिल गया तो क्या आपका कल्याण हो जाएगा? नहीं। अज्ञानी यही सोचता है कि मैं पंच कल्याणक में गया और जाने के बाद में जब बाहर निकला ना पंच कल्याणक के बाद में, तो मैं बहुत ही धनवान बन गया, अपना तो कल्याण हो गया। अज्ञानी क्या सोचता है? धन की वृद्धि हो गई तो मेरा कल्याण हो गया। ये सोच है अज्ञानी की, और आपके भीतर में भी कहीं ना कहीं कोने में ये सोच बैठी होगी। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आज से आप अपने हृदय के कोने कोने को टटोलिएगा। कहीं ये तो तमन्ना नहीं है कि धर्म करने से, दान पुण्य करने से धन की वृद्धि होती है, बहू अपने आज्ञा के अनुसार चलती है, सारे पड़ोसी भी हमदर्दी हम सफ़र बन जाते हैं। हाँ, ये बाहरी चीज़ें अगर इन्हीं की अनुकूलता पाना चाहते हो तो आपने अभी धर्म की शुरुआत की नहीं है, आप धर्म का स्वरूप भी नहीं जानते हैं। हाँ, आप ये चाहें कि मैं अपने आत्म तत्व को जान सकूं, जो जानन हारा तत्व है उसे मैं जान सकूं, उसे पहचान सकूं, जो सबको देखने वाला है, जिसके अंदर तीन लोक और आलोक को देखने की शक्ति है, बस मैं उसे देख सकूं। ये तमन्ना आपके भीतर में जागृत हो जाए, ये रुचि आपके भीतर में जागृत हो जाए तो समझिएगा कि आपके जीवन में एक धर्म की अच्छी सी शुरुआत हो गई है। वरना काफ़ी लोगों के पास भी धन दौलत होता है, लेकिन उन लोगों का सकारात्मक सोच ही नहीं होता। करोड़ों की मालकियत है, लेकिन जब मंदिर में देने की बात आती है तो 1100 रुपये के बारे में भी सोचते। आपको मालूम नहीं है, अगर 1100 रुपये की भी एक शिला वह विराजमान करता है तो ऐसे भक्त जीव को सारा मंदिर बनाने का पुण्य हासिल हो जाता है। इतना तीव्र पुण्य का बंध होता है, क्योंकि हमारे जैनागम में लिखा है कि जो जितना मंदिर बनाए और राई जितनी भी प्रतिमा विराजमान करे, भक्ति सिख के साथ में अकर्ता भाव से, निरहंकार भाव से, तो नियम से 7वें या कि 8वें भाव में नियम से मोक्ष को प्राप्त होता ही होता है। और जब इतना बड़ा मंदिर बनाते हैं, विशाल मंदिर, पाषाण का मंदिर, और उसमें प्राचीन जैसी प्रतिमा विराजमान करते हैं, वीतरागी प्रभु की प्रतिमा विराजमान करते हैं, सोचिएगा कितना पुण्य होता है। आप घर बनाते हैं, आप फैक्ट्री खोलते हैं, आप दुकान खोलते हैं, क्या होता है? लोग देखते हैं और देख करके उन्हें भी तुम जैसे होने के भाव आते हैं कि मेरे पास भी इतना धन हो जाए।
मेरे पास में भी इतनी दौलत आ जाए, किंतु जब मंदिर बनाते हैं और दर्शन करते हैं तो लाखों लाखों जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। आपकी एक शिला में इतनी सामर्थ्य है कि लाखों जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त करा दे, क्योंकि उसी मंदिर में भगवान जिनेंद्र देव विराजमान होते हैं। लेकिन बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि हर किसी का पैसा भगवान के कार्य में, उत्सव के कार्य में, जिन मंदिर में दान में जाता ही नहीं है। कई लोग अपने पाखाने को तो बहुत अच्छा बनाते हैं, जो मल का स्थान है उसे अच्छा बना करके क्या करोगे, वैसे ही कर्म बंध रहे हैं और वैसे ही आत्मा मलमूत्र से भरा पड़ा है। इसीलिए आपसे गुजारिश है मेरी कि जो अज्ञानी होता है वो पाखाना तो अच्छा बना लेता है, पाखाना में तो पैसा उसका चला जाता है लेकिन प्रतिमा में उसका पैसा नहीं जाता। पापी का पैसा विवाद में जाता है लेकिन वेदिका में नहीं जा पाता। वह वकीलों में पैसा बर्बाद कर देता है लेकिन विधान में अपना पैसा नहीं लगा पाता। जो पापी होता है, अज्ञानी होता है, उसका धन चोरी में तो चला जाता है लेकिन वो चैरिटी में नहीं लगा पाता। जो अज्ञानी है उसका पैसा व्यसन में तो चला जाता है लेकिन पूजन में नहीं जा पाता। जो अज्ञानी जीव है, जो पुण्यहीन है, उनका पैसा मदिरालय में तो चला जाता है लेकिन मंदिर में नहीं लग पाता। उनका पैसा सट्टे में चला जाता है लेकिन किसी की सेवा में लग नहीं पाता। उनका पैसा शरीर की शक्ति बढ़ाने में जाता है, सेहत अच्छी बना लो, शरीर की शक्ति अच्छी हो जाए, लेकिन वो प्रभु की भक्ति में धन दौलत नहीं लगा पाता। इसीलिए आज आपसे मेरी गुजारिश है, संक्रांति का दिन है, संक्रमण का दिन है। कल मैंने एक छोटी सी कहानी आपको सुनाई थी कि वो मयूर नाचा था, उसने अपना पक्ष छोड़ दिया, पंख छोड़ दिए, अहम भाव छोड़ दिया, ऐसा नृत्य गान किया। ऐसे ही आपके जीवन में भी जो अभी तक मिथ्यात्व का पक्ष था उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि मात्र जिन शासन ही ऐसा है जो तुम्हें संसार से मुक्ति दिला सकता है, हर दुखों से मुक्ति दिला सकता है। आपके हर पल के जो परेशानियां हैं, कष्ट है, संकट है, उनको तिरोहित करने की क्षमता रखता है तो मात्र जिन शासन है। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला, जिन शासन बड़ा निराला। जिसने पिया है इस प्याले को, हुआ अमर अविकारा रे, जिन शासन बड़ा निराला। धन्य है, हम सौभाग्यशाली हैं। ऐसे धन्य धन्य तब जिन शासन को आज हमने प्राप्त किया है। इसीलिए निसंकोच हमारे भीतर में है जिनेंद्र देव, आपको पा करके अब कोई परेशानी का भाव नहीं आता। अगर आते भी हैं, आपका स्मरण करते हैं तो वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि कहा है अगर तुम जिनेंद्र भगवान को मानते हो, जिनेंद्र देव की भक्ति करते हो, तो आचार्य देव ने कहा है, जैन है सो दुखी नाही, दुखी है सो जैन नाही, जैन है सो दुखी नाही, दुखी है सो जैन नाही, जैन और दुखी में महाविलोमताई है। पीछे तक आवाज जा रही है आप लोगों को? बोलिए ना, आ रही है? सुनिए का कष्ट कीजिएगा आप लोग, कष्ट होता है ना आप लोगों को? हाँ, यहाँ पर बोलना पड़ता है संचालकों को कि कृपया प्रवचन का समय हो गया है, अब बाहर के मेले से भीतर में आइए और अपना मेलापन छुड़ाइए, अंदर आकर के बैठिए। यहाँ जितने लोग बैठे थे उससे डबल भीड़ बाहर में बैठी हुई थी, दुकान की साज सज्जा को देख रहे थे, एक एक नश्वर पदार्थों को निरख रहे थे और पौद्गलिक वस्तुओं को देख रहे थे, लेकिन जो अविनाशी प्रभु परमात्मा विराजमान है उनकी वाणी सुनने का भाव नहीं आता। इसका मतलब यह है कि अभी हमसे पुण्य बहुत कोसों दूर है। जब तक पुण्य आप लोग अपने भीतर में नहीं जागृत करेंगे, पुण्य भाव जागृत नहीं करेंगे तो क्या होगा? सोचिएगा। एक बात आप लोगों से कहना चाह रही हूँ, सेठ का पुत्र है और वह भीख मांग रहा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि मैं सेठ पुत्र हूँ। बचपन से ही उसका अपहरण हो गया, अपहरण हुआ और किसी भांति वह पुण्य के योग से वहाँ से बच करके निकल भागा, पर उसे अब मालूम नहीं है, क्योंकि उस वक्त वो 1.5-2 साल का था जब अपहरण हुआ था। अब बड़ा हो गया है, लगभग 18-20 साल का हो गया है, लेकिन दर दर भीख मांगता है। मालूम है आपको, वो भीख मांग रहा है, खाली भीख नहीं मांग रहा, आपको भी सीख दे रहा है कि तुम भी अगर ऐसे ही दान पुण्य नहीं करोगे तो मुझ जैसे ही भीख मांगते रहोगे।
वो सिर्फ भीख नहीं मांगता, वो सीख भी आपको दे रहा है, तो वह भीख मांगता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके नगर का ऐसा सेठ पुत्र अगर भीख मांगे तो आपको दया आएगी? बोलो ना, आएगी ना? उसको दान दोगे कि नहीं? उसकी झोली में कुछ दोगे कि नहीं दोगे? बोलो, देंगे ना? कोई 10 रुपया देगा? हाँ, अभी भैया जी ने इसलिए झोली फैलाई थी ताकि आप लोग देने का काम शुरू करें। अपने बच्चों से भी कहें कि बेटा तेरे पास में जो भी है, भले 1 रुपया भी है, लेकिन तू दान करना सीख, क्योंकि दान, पूजा, शील और उपवास ये श्रावक के मुख्य 4 कार्य हैं। उसमें दान प्रमुख और प्रथम नंबर पर दिया गया है। जो भी है बच्चों को सबसे पहले ये शुरुआत करवाइए। मैंने देखा था, राजस्थान की घटना है, बड़े शहर की बात है। वहाँ पर एक महिला जिसके पास में कोई धन दौलत नहीं था, बस अपना पेट मुश्किल से भर जाता था, वो हमेशा ये सोचती, बड़ी धर्मात्मा थी, और सोचती कि हे प्रभु, मेरे जीवन में ऐसा अवसर कब आएगा कि मैं भी दान पुण्य कर सकूं? कब आएगा ऐसा अवसर? आप लोग भी ऐसा सोचते होंगे ना? हाँ। एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी आप दान क्यों करते हैं? भंडार में पैसे क्यों डालते हैं? पिता ने कहा, ऐसा प्रश्न नहीं करते, चुप बैठ। कहिए ना पिताजी। अरे तूने सुना नहीं क्या? महाराज माताजी लोग आते प्रवचन करते हैं, जिनवाणी में लिखा गया है कि तुम 1 पैसा दोगे, बोलो बोलो, वो 10 लाख देगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। मतलब पिताजी अपन 1 रुपया देते तो 10 लाख मिलता। हाँ। अब बेटे ने फिर अगला प्रश्न कर दिया, पिताजी एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोल, क्या कहना चाहता है? मुझे पता है कि मेरा दिमाग से तेरा दिमाग थोड़ा आगे ही चलता है। क्या पूछना चाहता है? पिताजी आपने इतना सा ही पैसा क्यों दान किया? अपना जितना भी धन दौलत है सब दान कर दो ना पिताजी, क्योंकि 10 लाख तो आएगा ही, 10 लाख गुना। मतलब कितना हो गया? इतना ब्याज तो अभी कहीं मिलता ही नहीं है। हाँ, 2 रुपया सैकड़ा भी ब्याज आज नहीं मिल पाता, खा जाएगा वो पैसा। पिताजी इतना बड़ा ब्याज, तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देता है, पिताजी सारा क्यों नहीं दे देते? पिताजी के पास भी कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उनकी सोच में अभी तक यही आया था कि हम देंगे तो हमें मिलेगा। मतलब देने के पहले उनके दिमाग में, उनके ख्यालों में आ गया कि मुझे मिलेगा। देने के पहले लेने की तमन्ना है, जबकि पिताजी को चाहिए था। अब आपका मन कहेगा, माताजी जवाब दीजिए हमें, हम क्या जवाब दें अपने बेटे के लिए? पिताजी को जवाब देना चाहिए था, बेटा ये जो वित्त का राग है ना, ये दुख का कारण है। हम अपने दुख को घटाने का पुरुषार्थ शुरू कर चुके हैं, इसलिए जितना जितना हम अपना इसके प्रति, वित्त के प्रति राग घटाएंगे, उतना उतना हमारा दुख घटता चला जाएगा। अब नन्हे जैन सुर साधकों की आवाज को भी मिलेगी वैश्विक पहचान, क्योंकि सुर विद्या सीजन 1 और 2 की ऐतिहासिक सफलता के बाद जिनवाणी चैनल